हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी का पहिया हमेशा घूमता रहता है। कभी कभी जिंदगी का ये पहिया हमें उसी रास्ते पर ले आता है जिसे हम कहीं पीछे छोड़ आते हैं। आज 5 साल बाद रोहित वापस अपने दीदी के शहर आता है। उसकी कार के रेडियो में उसका फेवरेट गाना बज रहा था, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वो उसी मंदिर के सामने से गुजरता है जहां पहली बार वो उससे मिला था। वो मंदिर में दर्शन के ख्याल से गाड़ी रोक लेता है। बीते यादों की परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो यादों में खो जाता है। 5 साल पहले रोहित कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुका था। मंदिर से दर्शन के लिए वो जल्दी जल्दी से चल रहा था ताकि कॉलेज के लिए निकल सके। उसके आगे एक लड़की चल रही होती है, लेकिन जल्दी जल्दी में उसका पैर दब जाता है। वो जैसे पीछे मुड़ती है, उसके लंबे गीले बाल रोहित के फेस पर लगते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब वो आंखें खोलता है तो प्यारी सी लड़की उसको घूर रही होती है। रोहित बस उसको एकटक देखता ही रह गया। वो थी ही इतनी सुंदर कि जो देखे बस देखता ही रहे। काली कजरारी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे ओठ, गौरी और लंबी बालों वाली, जो भी देखे उसका दीवाना हो जाए। रोहित तो पल के झपकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सॉरी भी बोलोगे या देखते ही रहोगे? उस लड़की ने थोड़े बनावटी गुस्से से कहा, आई एम रियली सॉरी। रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा, इट्स ओके। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे उसके गालों के डिंपल उभर आए थे। बस रोहित तो उधर ही अपना दिल हार गया था। वो लड़की मंदिर में दर्शन करके चली गई, लेकिन रोहित वही खड़ा रहा। उसे तो जैसे अपनी देवी के दर्शन हो गए थे। इतने में उसके दोस्तों ने आवाज दी, ओए रोहित, लेट हो जाएंगे यार, क्लास के लिए जल्दी चल। तभी रोहित उसके ख्यालों से आजाद होता है। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद कॉलेज के लिए निकलता है। आज उसकी कॉलेज में पहली क्लास थी। रोहित ने 1-2 क्लास ली, वो भी बेमन से। उसका मन तो उसी लड़की के ख्यालों में था जो उसे सुबह मंदिर में मिली थी। वो सोच रहा था कि क्या वो रोज मंदिर आती होगी, क्या फिर कभी उससे मुलाकात हो पाएगी, क्या गलत तो नहीं समझा होगा उसने मुझे। बस वो इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ देर बाद वो क्लास से बाहर आता है और गेट की तरफ देखने लगता है। तभी उसे वो लड़की आती हुई दिखाई देती है। उसने सोचा कहीं ये उसका सपना तो नहीं। वो खुद को जोर से चुटकी काटता है और चिल्लाता है, ये कहते हुए कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है मेरे दोस्त। और वो किस क्लास और किस सेक्शन में जाएगी ये पता करने के लिए उसके पीछे जाता है। काफी मशक्कत के बाद उसको पता चला कि वो भी न्यू स्टूडेंट है और बीकॉम कर रही है और उसी के सेक्शन में है। वो अगले दिन बहुत पहले ही कॉलेज पहुंच गया और गेट पर नजर रखता है कि वो लड़की कब आती है। उसके आने पर वो उसके पीछे साए की तरह लग गया। पूजा पीछे मुड़ी। उसके पीछे मुड़ते ही जनाब ने राह बदल ली। ओ हेलो, पूजा ने कहा और रोहित ऐसे दिखावा करने लगा जैसे कुछ भी नहीं जानता हो। हेलो, सुनाई नहीं देता क्या? पूजा ने फिर से कहा, आपने मुझसे कुछ कहा? रोहित ने मासूम से लहजे में कहा, ज्यादा अनजान मत बनो, मेरा पीछा कर रहे हो ना तुम? पूजा ने गुस्से में कहा, नहीं तो आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं क्यों आपका पीछा करूंगा? मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ओके सॉरी। क्या आप बता सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स क्लास किस रूम में लग रही है? मेरी क्लास भी वही है, चलिए दोनों क्लास लेने चलते हैं। पर रोहित चोर नजर से बस पूजा को देख रहा था। शायद पूजा ने उसकी ये चोरी पकड़ भी ली थी। क्लास के बाद पूजा कैंटीन में बैठकर कॉफी पी रही थी। रोहित उसको ढूंढता हुआ कैंटीन में पहुंच जाता है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रोहित ने पूछा। पूजा ने उसे घूर कर देखा, फिर बोली, ओके। आपको सर ने जो समझाया इकोनॉमिक्स में, क्या वो समझ आ गया? क्या आप प्लीज मुझे समझा दोगे? हाँ, पर मैं ही क्यों, किसी और से भी तो समझ सकते हो। मैं तो जानती भी नहीं आपको। तो जान लेते हैं, मेरा नाम रोहित है।
मैं यहाँ अपनी दीदी के साथ रहता हूँ। हम और आप एक ही क्लास में हैं। अब आप बताएं अपने बारे में। पूजा उसकी इन बचकानी बातों पर थोड़ी मुस्कुरा दी थी। रोहित ने फिर पूछा, फ्रेंड्स? पूजा ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, ओके फ्रेंड्स। यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ ही क्लास लेना, साथ ही सुबह रोज कैंटीन में कॉफी पीना। रोहित अपनी हर बात उससे शेयर करने लगा। एक दिन बातों बातों में रोहित ने पूजा से पूछा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है पूजा? कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा कोई नहीं है, अनाथ हूँ मैं यहाँ पास के गांव के अनाथ आश्रम में रहती थी, वहीं पली बढ़ी हूँ। मैं इस शहर में कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मैंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, ना ही कुछ जानती हूँ बाहर की दुनिया के बारे में। मैंने तो कभी अपनी माँ को भी नहीं देखा। जब से होश संभाला, किशन चाचा को देखा। हमारी तरह न जाने कितने बच्चों के माँ बाबा वही हैं। बचपन से एक ही सपना देखा, बस पढ़ लिख कर कुछ बनने का। मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। 12th तक मैं वहीं अनाथ आश्रम में पढ़ी। आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ आना पड़ा। कॉलेज के बाद शाम को पास के ही कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। रोहित तो उसकी आंखों और बातों में खो गया था। सोचा कितना कुछ संघर्ष किया है इसने लाइफ में। वो पूजा को पसंद तो करता ही था, लेकिन उस दिन के बाद उसके लिए उसके दिल में प्यार और इज्जत और बढ़ गई थी। रोहित हर तरह से उसकी हेल्प करता, हमेशा उसे खुश रखता। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पूजा बिना छाता लिए ही कॉलेज के लिए निकल गई। उसे लगा शायद थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी। पूजा ने कॉलेज में क्लास ली, लेकिन अभी तक बारिश आए जा रही थी और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कॉलेज के बाहर पूजा ऑटो का इंतजार कर रही थी कॉफी शॉप पर जाने के लिए। बिजली की कड़कड़ाहट और ये तेज बारिश जैसे किसी तूफान का संकेत दे रहे थे। पूजा को बहुत डर लग रहा था। एक भी ऑटो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक ऑटो रुका जिसमें रोहित बैठा हुआ था। रोहित ने कहा, पूजा, बारिश की वजह से जाम लगा हुआ है, शायद ही कोई ऑटो मिले तुम्हें कॉफी शॉप जाने के लिए। तुम आज कॉफी शॉप मत जाओ, घर चली जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ते हुए चलूंगा। आओ चलो। पूजा ने कहा ठीक है, और वो ऑटो में बैठ गई। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर बहुत ही अच्छी लग रही थी। हवा के झोंके के साथ उसके बाल से छोटी छोटी बूंदें रोहित के चेहरे पर गिर रही थी और उसका दुपट्टा हवा से रोहित के चेहरे पर उड़े जा रहा था। लेकिन पूजा का ध्यान उस तरफ नहीं था। रोहित ने उसका दुपट्टा पकड़ा और उसे उड़ा दिया, एक कहकर कि इसे ऐसे कर लो पूजा, फिर नहीं उड़ेगा। लगी आज सावन की फिर ओ झड़ी है, गाना चल रहा था। तभी इतनी तेज से बिजली कड़की। पूजा रोहित के गले लगकर लिपट गई। उस समय रोहित की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी। रोहित ने कहा, सब ठीक है यार, इतनी बड़ी होकर बिजली से डरती हो? सॉरी, पूजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। पूजा का घर आ जाता है। पूजा ऑटो से जाने लगी। तब रोहित का मन किया कि उसे सब कुछ बता दे कि कितना प्यार करता है उसको। पूजा जब वहां से जा रही थी तब ना जाने क्यों रोहित को बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे उससे सब कुछ दूर हो रहा हो। पूजा ने उसे बाय किया। रोहित उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। फिर वो भी वहां से चला गया। उसे कहाँ पता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात थी। बाबूजी, पूजा के लिए सामान और फूल ले लीजिए। आवाज सुनकर रोहित अपनी यादों से बाहर आता है। पूजा का सामान लेकर अंदर चला जाता है। प्रार्थना करके वो जैसे ही जाने वाला होता है, उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने चेहरे को आधा ढका हुआ था। वो बिल्कुल पूजा जैसी दिखाई दे रही थी। उसने सोचा नहीं, पूजा कैसे हो सकती है। तभी हवा का एक झोंका आता है और उसके चेहरे से वो दुपट्टा उड़ जाता है। रोहित को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये उसकी पूजा ही थी। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं।
एक पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। पूजा वहां से जाने लगती है। रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। रोहित ने कहा, मैंने पागलों की तरह कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। मैं हर लम्हा सिर्फ तुम्हारी यादों में जिया हूं। हर पल भगवान से सिर्फ तुम्हारे मिलने की दुआ की है। मैं तुम्हारे बिना कितना तड़पा हूं और आज जब तुम मिली हो तो नजरें चुराकर निकल रही हो। आखिर क्यों पूजा? उस मुलाकात के बाद जब तुम कॉलेज नहीं आई, मैं तुम्हारे घर गया। पता लगा वो घर बेच दिया गया। मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम में गया, लेकिन उनको भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। जहां से मदद मिल सकती थी मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा। आखिर तुम कहां चली गई थी? इसके जवाब में पूजा के पास सिर्फ आंसू होते हैं। वो रोहित के गले लगकर रोने लगती है। रोहित ने कहा, रोना बंद करो, तुम्हें मेरी कसम सच बताओ, आखिर हुआ क्या? पूजा ने कहा, मैं जिस सोसाइटी में रहने लगी थी वहां के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। मैंने बस न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखकर बिना किसी जांच पड़ताल के वहां रूम ले लिया था। वो सोसाइटी तो ठीक थी। उस सोसाइटी में सबसे दूर अलग एक कोने में एक फ्लैट था जिसमें एक औरत रहती थी। मैंने उस फ्लैट के ऊपर वाला हिस्सा किराए पर लिया था। कॉलेज के बाद 4 से 7 बजे तक कॉफी शॉप पर जॉब करती, देर शाम को घर पहुंचती थी। इस बीच घर पर क्या होता उसे कुछ खबर नहीं थी। लेकिन जब मैं शाम को घर जाती तो कई लोग मुझे अजीब तरह से देखते थे। मैं कभी समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों। उस दिन जब मैं अंदर गई तो देखा सामने एक आदमी बैठा हुआ था। सामने बियर की बोतलें रखी हुई थी। आंटी ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वो मुझे अचानक देखकर चौंक गई थी। वो आदमी मुझे बहुत गंदी नजर से देख रहा था। लड़कियों में एक खूबी अच्छे से होती है कि वो सामने वाले की नजर अच्छे से पहचान लेती है कि सामने वाला किस नजर से देख रहा है। मैंने अपने कपड़े ठीक किए। आंटी ने कहा, बेटा आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? आंटी, वो तेज बारिश की वजह से कैफे साइड जाम लगा हुआ था तो मैंने सोचा आज रहने देती हूँ, घर चलती हूँ। अच्छा किया, अब ऊपर जाओ और कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। वो चाय पीने के बाद मुझे अजीब सा नशा होने लगा था। वो आदमी बिना दरवाजा खटखटाए सीधा मेरे कमरे में आ गया। मैं बहुत डर गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती उसने मुझे दबोच लिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आदमी का ऐसा रूप भी हो सकता है। इस हैवानियत को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को उससे छुड़ाने की, लेकिन सब बेकार। उस हैवान ने मुझे बुरी तरह से नोच डाला जब तक उसका मन नहीं भर गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अलग ही दुनिया में थी, एक बंद कमरे में जहां अंधेरा ही अंधेरा था। शरीर दर्द से टूट चुका था। मैंने बहुत आवाज लगाई, बहुत कोशिश की वहां से निकलने की, पर सब बेकार था। सुबह आंटी ने दरवाजा खोला। मैंने रो रो कर हाथ जोड़कर उनसे कहा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। उन्होंने मुझे धक्का देकर कहा, यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। जो लड़की एक बार इस बाजार में आ जाती है वो कभी बाहर नहीं जा सकती। ना जाने मैं कितनी ही लड़कियों को इस बाजार की रौनक बना चुकी हूँ। तेरे लिए यही अच्छा होगा, यहाँ से जाने का ख्याल छोड़ दे। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा, भले ही मैं मर जाऊं, ये सब कभी नहीं करूंगी। ये भी करके देख ले, जिंदगी ही नहीं यहाँ मौत भी हमारी इजाजत के बिना नहीं आ सकती। मुझे मारा पीटा गया। मैंने बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर एक दिन 14 साल की बच्ची को वहां लेकर आए। उस औरत ने कहा, इसको कोई बेच कर गया है। आज रात एक भेड़िया आने वाला है, या तो तुम उसका निवाला बनोगी या इस बच्ची को उसके आगे डाल दिया जाएगा। उस दिन मैं हार गई उस लड़ाई से। समाज का वो आईना देखा जहां इंसान नहीं हैवान रहते थे, जहां नारी को नारी नहीं बल्कि हाड़ मांस का पुतला समझा जाता है, जिसे भूखे हैवान चील गिद्धों की तरह नोच डालते हैं। उस मासूम बच्ची को बचाने के लिए मैंने खुद को मारकर पत्थर बनाकर उस नर्क को अपना लिया था। पूजा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
पूजा ने सब कुछ बता दिया जो कुछ भी उसके साथ हुआ। रोहित ने कहा, पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ रोहित, तुम्हारी नजरों में गिरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। इस दुनिया से बाहर निकलना एक सपने जैसा है जो चाहकर भी पूरा नहीं हो सकता। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं हार नहीं मानने वाला, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। पूजा, तुम्हारी ये चाह मैं जरूर पूरी करके रहूंगा। मैं ही क्या, हर तवायफ की यही चाह होती है, उस नर्क से निकलने की। लेकिन मैं मजबूर हूँ, अगर मैं वापस नहीं गई तो कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहाँ जितनी भी लड़कियां हैं मैं उन सबको आजाद कराना चाहती हूँ। कल शाम को बहुत सी लड़कियों को बेचकर दुबई भेज दिया जाएगा, उनका जीवन नर्क से बदतर हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या तुम मेरी ये चाह पूरी करने में मेरी मदद करोगे? हाँ पूजा, क्यों नहीं। कल शाम को मैं पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। दोनों एक दूसरे से गले लगकर अलग हो जाते हैं। रोहित सब कुछ प्लान से करता है। वो पुलिस लेकर वहां पहुंच जाता है जहां लड़कियों की बोली लग रही होती है। पुलिस के आने से भगदड़ मच जाती है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। उनमें से एक शेख रोहित की तरफ गोली चलाता है, लेकिन पूजा आगे आ जाती है, उसको गोली लग जाती है। पुलिस सबको पकड़ ले जाती है। उन सब लड़कियों को आजाद करा लिया जाता है। पूजा रोहित के बाहों में थी। रोहित ने कहा, पूजा, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं रोहित, मैं इस जिंदगी से आजाद होना चाहती हूँ। मैंने खुद से किया वादा पूरा किया। आज मेरी चाह पूरी हुई। मैंने उन सब लड़कियों को आजाद करा दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हो सका। तुम्हारी बाहों में मर रही हूँ, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। पूजा को तो आजादी मिल गई थी, लेकिन रोहित उसकी यादों से आजाद नहीं हो सका। इसके बाद रोहित ने पूजा जैसी लड़कियों की मदद के लिए एक एनजीओ खोला। रोहित ने पुलिस और एनजीओ की मदद से बहुत सी लड़कियों को आजाद कराया। पूजा का प्यार हमेशा उसके दिल में रहा, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि उसने पूजा को उस गंदगी से हमेशा के लिए आजाद करा दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।